आज मनरेगा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र ओझा के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, हम लोगों की सौभाग्य की बात है। उनका उद्देश्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य किया जा रहा है उन नीचे स्तर मजदूर गरीब भाइयों के लिए ये हमारा यूनियन आवाज उठाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी कार्य कर रहे हैं और माननीय जी जितेंद्र ओझा जी ने सारे कार्य को संभालने के लिए हम लोगों को पदाधिकारी बनाया है। पहले तो मैं उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बाकी हमारे मीडिया प्रभारी जो कोई यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई बंधु, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे शुक्ला जी नए चेहरे जरूर हैं मगर कहीं मुलाकात हुई है, उनको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे महफिल के बीच में आए और अपना समय दिए। हमारे जितने पदाधिकारी हैं मैं उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया है, आप लोगों के बीच में ये बात मैं कहूँगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में गठन किया जा रहा है, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है कि हमारी आवाज पूरे भारत में पहुंचे। जो हमारे मनरेगा के तहत करप्शन करते हैं, प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी, जो कोई भी हो, अगर उनकी मजदूरी को हड़पने का कार्य करते हैं और उनके फर्जी जॉब कार्ड बना के दूसरा कार्य करने का कार्य करता है, ये हमारे माननीय जितेंद्र ओझा जी का कहना है, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। हमारी आवाज हर जनता के कानों तक पहुंचेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारी सोच उस बुलंदी पे है कि आज जो हमारे संविधान के तहत, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के तहत जो आवास और हमारे मनरेगा के तहत जो भी मजदूरों का पेमेंट मुहैया कराई जाती है, उसमें तमाम प्रधान धांधली करते हैं, तमाम सेक्रेटरी, चाहे जिस रैंक का अधिकारी हो, अगर धांधली करता है तो हम कदापि उसे बख्शेंगे नहीं। हम अब तक अगर कंप्लेन आती है तो हम उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और ये कारवा हमारा जो है अब शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है कि हम कदापि करप्शन नहीं होने देंगे, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सेक्रेटरी हो। हमारी जनता गरीब भाइयों के बीच में अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी आवाज बुलंदी करेगी। इसी के बीच मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का शोषण हो रहा है, आप लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। आज के समय में सारे लोग शिक्षित हैं। जैसे कि हमारे भारत के संविधान में माननीय मोदी जी ने ही मनरेगा के तहत सारे कार्य को मुहैया कराया है और सारे जो है पैसों को मुहैया कराते हैं जो केंद्र सरकार से चल के आता है। हमारे राज्य सरकार में आदित्यनाथ योगी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है गरीबों के पक्ष, मजदूरों के पक्ष में। उनके कान तक आवाज माननीय जितेंद्र ओझा जी के नेतृत्व से उन्होंने लिखित दिया था, एप्लीकेशन दिया था कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी मजदूरों की पगार को बढ़ा के 435 रुपए की जाए या कुछ पैसे। और वो आदित्यनाथ योगी ने इस बिल को पारित कर दिया है और इसके साथ जो 90 दिन कार्य करेगा उसके लिए आवास भी मुहैया का घोषणा जारी कर दिया है कि जो 90 दिन मनरेगा में कार्य करेगा सही ढंग से, उस मजदूर की गरीबी का जो है लाभ मिलेगा, उसका पूरा वेतन दिया जाएगा जिसमें उसका गुजारा हो सके और उसे आवास मुहैया कराया जाएगा जिसमें उसके रहने का साधन हो सके। हमारे हिंदुस्तान की जमीन पे भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्था चलाई है और जो उपदेश दिया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई गरीब नहीं रह जाएगा, गरीबों का हक मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। अभी जैसे माननीय आदित्यनाथ योगी ने कहा जाति धर्म छोड़ दो, जैसे गाड़ियों में लिखा के लोग चलते थे क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर, अंसारी, तमाम चीजें, तो जातिवाद को खत्म करने का उन्होंने बहुत जो है कानून पारित किया है, बहुत बड़ा कानून पारित किया है कि कोई भी जातिवाद ना फैलाए। हम एक हैं, अब इंसान एक है। जब इंसान एक है तो हमारी जाति कहाँ रह गई?
मगर कुछ विपक्षी दल जातिवाद फैला के राजनीति का शोषण करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अभी जम्मू कश्मीर का एक ऐसा मुद्दा कुछ दिन पहले उठा था, लोगों ने अफवाह फैलाया कि भारत में जितने मुसलमान हैं उनको जो है पाकिस्तान में भेज दिया जाएगा। कोई एक मुसलमान हमसे ये बतला दे, कह दे कि क्या हमारे मुसलमान भाइयों को निकाला गया? ये राजनीति शोषण हुआ। ऐसा मुद्दा बनाया कि ताकि हम लोगों के बीच में विद्रोह पैदा हो जाए। क्योंकि हम दिल्ली लखनऊ तो जाते नहीं, हम अपने जिले में रह के एक हमारे अंदर ऐसी भावना प्रकट हो जाए कि हम जाति धर्म के बीच में युद्ध कर लें। मगर आज की दुनिया समझदार है, हर इंसान पढ़ा लिखा है। जो भी कार्य योगी जी ने किया है वो सराहनीय कार्य किया गया है। हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, उनके कामों का तारीफ हो रही है। आज जो भी उन्होंने कानून पारित किया है सही पारित किया है। उन्होंने अपराधियों के लिए अगर कोई कानून चलाया, अभियान चलाया तो सही चलाया। आज शहरों में देखा जाए तो कोई भयभीत नहीं है, कोई माफिया से डरने वाला नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अधिकार सबका है, जीने का हक सबका है, किसी कोई दबाव में नहीं जिए, एक समान जिए। हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। जो गुंडाराज अन्य पार्टियों का बढ़ावा था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर मेरी 40 साल उम्र हो रही है, मैंने बहुत सारे कार्य को देखा है। तमाम पार्टियों में बाहुबली हुआ करते थे और बाहुबली होने के बाद हमारे बीच में हमारे समाज का हनन किया करते थे। आज वो डर, आज वो भय खत्म हो गया है। ये माननीय भारतीय जनता पार्टी के देन है। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज जितने भी कार्य किए हैं, अगर उस पर कोई टिप्पणी करता है तो गलत है। पहले एक बार वो सोच ले, एक बार जरूर सोचे कि आखिर गलत क्या है। लोग कहते हैं घर गिरा दिया जा रहा है, चलो ठीक है, मान लिए मेरे भाई की जमीन है, अगर आपने हड़प लिया है तो आप बाहुबली हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे तो हमारी हत्या करा दी जाएगी। ठीक है, ऊपर की लाठी पे आवाज नहीं होती, ये सत्य बात है। ऊपर वाले ने कहा कि मैं एक ऐसा राजा भेजूंगा इस सरजमी पे जो वो तुम्हें न्याय दिलाने का काम करेगा। अगर कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कोई आवाज उठा सकता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। अगर हम गलत हैं तो आवाज नहीं उठा पाएंगे, अगर हम सही हैं तो आवाज जरूर उठाएंगे। लोग कहते हैं मेरी आवाज को सुनी नहीं जा रही है। क्यों नहीं सुनी जाएगी? हमारे लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमारी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो उसका संशोधन जरूर होगा। परंतु जब हम गलत हैं, कहीं से मेरा लोकेशन गलत है, मेरा लुक गलत है, तो हम आवाज नहीं उठा सकते। इसी बीच में हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, कल हमारे पास रिपोर्ट आई थी, उनके मकान पे क्षतिग्रस्त करने का कार्य करने वाले हैं, कोई गलत संदेशा दिया है, तो हमने उपदेश दिया कि आप अपनी आवाज को उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री तक, उनके कानों तक पहुंचाइए और आपकी आवाज को हम लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे। अगर आप सही हैं तो आपके ऊपर न्याय मिलेगा, न्याय कभी नहीं हो सकता। अगर गलत हैं तो आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं सकती। जरूर कहीं से कमियां होती हैं, जो इंसान बोलने में कतराता है, अगर कमियां हैं तो बोल नहीं पाएगा। तो आज हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, सब लोग शायद पढ़े लिखे होंगे, सब लोग पढ़े लिखे होंगे और उन्हें अपने दिल पे हाथ रख के सोचे और कहें कि हमारे संविधान में जो भी बिल पारित हो रहा है, जो भी योजनाएं बन रही हैं, जो भी कानून बन रहा है, क्या गलत है? नहीं। जैसे पंजाब के किसानों का नाम बदनाम किया जा रहा है, दिल्ली में अनशन और धरना किया जा रहा है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो राजनीति का चोला है। उनको उपदेश दिया गया कि आप रोड पे आके